सूफी संत ओमर खयाम उनके एक शिष्य के साथ जंगल के रास्ते होकर यात्रा में जा रहे थे। तभी नमाज पढ़ने का समय हो गया। दोनों अपने चादर जमीन पर बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। तभी दूर से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। समय समय पर दहाड़ बहुत तीव्र होती जा रही थी। शिष्य को विश्वास हो गया था कि शेर उनके तरफ आ रहा है। शिष्य नमाज पढ़ना बंद कर दिया और चारों ओर देखा। अब उसने देखा कि शेर उनकी तरफ आ रहा है। वो डर गया और गुरु की उपस्थिति के बारे में भूल गया। जान है तो जहान है, इसे ख्याल में रखते हुए वो बिना देर किए एक पेड़ पर चढ़ गया। अपने जीवन को प्राथमिकता देने वाले शिष्य शेर को पेड़ से भयभीत दृष्टि से देखा। जब शेर नमाज पढ़ रहे गुरु के पास होकर कुछ दूर चला गया तो उसे राहत मिली। वो पेड़ से उतरकर गुरु के पास गया, लेकिन फिर भी गुरु को शेर के बारे में पता नहीं चला। नमाज खत्म होने के बाद दोनों अपनी यात्रा पर चलने लगे। अगले दिन खयाम जी और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे थके होने के कारण आराम करने के लिए बैठ गए। अचानक खयाम जी के चारों ओर एक मक्खी घूमने लगी। बार बार मक्खी घूमने के कारण शिष्य से उसे दूर करने के लिए कहा। यह सुन शिष्य चकित रह गया। अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, उस दिन आप एक शेर की दहाड़ सुनते हुए उस पर ध्यान न देकर नमाज पढ़े और अब एक बहुत ही सामान्य मक्खी को देखकर उसे दूर भगाने के लिए कह रहे हैं। खयाम जी मुस्कुराते हुए बोले, सभी संगत का परिणाम है। उस समय मैं परम दयालु खुदा की संगति में था। मुझ में नमाज पढ़ने का जुनून सवार था। नमाज के दौरान मैं खुदा के साथ एक हो गया। मैं उस समय खुदा के साथ था और अब मैं तुम्हारे जैसे एक मनुष्य के साथ हूँ। शिष्य गुरु के कथन का अर्थ समझ गया। उन्हें खयाम जी के एक शिष्य होने का गर्व अनुभव हुआ। अब उसे यह पता चल गया था कि महान संत अटूट भक्ति की महानता से अवगत होते हैं। इसलिए भले ही जीवन संकट में हो, फिर भी वो भटकते नहीं हैं और ना ही अधर्म की शरण लेते हैं। आज का श्लोक है, ना देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे नाच मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ना ही लकड़ी या काठ में, न ही पत्थर में और न ही मिट्टी की मूर्ति में होते हैं। वो केवल भावनाओं में ही होते हैं। इसलिए भावना ही देवत्व लाभ करने का मुख्य मार्ग है।